दोस्तों, मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है और ये विलंब इसलिए हुआ कि इस समय मेरे घर में मीडिया कैमरे के साथ घुसी हुई है। मेरा जो आवास है ये टाइम्स नाउ, नव भारत का कैमरा और भी कुछ लोगों के कैमरे इस समय जो 24 नंबर मदर टेरेसा क्रिसेंट है वहां पे मेरे घर के अंदर घुसे हुए हैं और हमने उनको घुसने की परमिशन भी दी है। अब इस समय चूंकि आप यहां खड़े हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी जी यहीं खड़े हैं, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी यहीं खड़े हैं, हमारे आदेश गुप्ता जी सहित हर्ष मल्होत्रा जी, अशोक गोयल जी, कुलजीत चहल जी, राजन तिवारी जी, हमारे बड़े भाई मोहन सिंह बिष्ट जी सब यहीं खड़े हैं। आप धूप में यहीं खड़े हैं, लेकिन इस समय भी मैं जब घर से निकल के आया तो मैं उनको बोला हूं कि आपका मन करे तो मेरे किचन से लेके, मेरे बाथरूम से लेके, मेरे बेडरूम तक जहां जहां आपको कैमरा दौड़ाना है दौड़ा लो, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और जब हमारे साथ वो कैमरा घूम रहा था तो जो कैमरे मैन थे वो बोल रहे थे सर आप पैसे रहते हैं। उन्होंने मेरा पर्दा पकड़ लिया घर में लगा हुआ, बोला ये पर्दा कितने का है। हमने कहा अभी बुलाओ जो पर्दा जो लाया होगा या पहचानता होगा। तो पता चला मेरा पर्दा, एक पर्दा वो 225 रुपए का पता चला। वही पर्दा अरविंद केजरीवाल के घर में 8 लाख रुपए का लगा हुआ। अरविंद केजरीवाल, आपने 1.5 करोड़ के पर्दे से अपना घर तो ढक लिया, लेकिन दिल्ली की जनता के आगे नंगे हो चुके हो। अरविंद केजरीवाल नंगे हो चुके। वियतनाम का मार्बल, 8-8 लाख की अलमीरा, हमने जो सोफा अपने घर में दिखाए उसकी एक सीट का मैक्सिमम जो बजट पता चला वो 6,000 से 5,000 रुपया पर सीट होगा। मेरे भाई बहन, आप लोग जितने लोग आज यहां पे सड़कों पे आए हैं, मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम सैल्यूट करना चाहता हूं। आप दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि हैं। कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन सही मायने में जिसने धोखा दिया है दिल्ली की जनता को, जिसने बहुरूपिया बन के लूटा है, आज उसके खिलाफ अगर दिल्ली को कोई जगाने का काम कर रहा है तो आप कर रहे हैं, इसलिए हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम आप सबसे इतना ही प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपने घर जाइएगा, आप अपनी तरफ से कम 50 पोस्टर ऐसा अपनी गली में लगा दीजिए। दिल्ली की जनता को गली गली बताना जरूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा बहरूपिया है, ये अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा धूर्त है कि कहीं ऐसा न हो कि हम सड़कों पे हल्ला करते रह जाएं और आज भी वो गलियों में धोखा देता रहे। इसलिए जरूरी है कि हम लोग गलियों में भी इसके इस अयासी पने को, इसके विलासिता को हम लोगों के सामने बताएं, तभी हमारी दिल्ली को पता चलेगा कि जो कहता था कि मैं तो 2 रूम के कमरे में रहना चाहता हूं, आज वो किस प्रकार से अपने घर का, वो घर इतने का नहीं, केवल 45 करोड़ रुपया तो उसके रेनोवेशन में लगाया है। मेरे भाई बहन, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं कहना है। हमें आपके ऊपर, दिल्ली की जनता के ऊपर विश्वास है कि अगर ऐसे व्यक्ति के भ्रम में आकर इसको दिल्ली ने उस दिल्ली के पवित्र गद्दी पे बिठाया, तो वहां से ऐसे धूर्त बहरूपिये को कान पकड़ करके घसीट करके नीचे उतारने का काम भी दिल्ली की जनता करेगी। यही हमारा व्रत है, यही हमारा प्रण है। आप सबको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज तिवारी जी। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुम्हें देना होगा, देना होगा, देना होगा। केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केजरीवाल डाउन 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 डाउन, केजरीवाल डाउन 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 डाउन। मित्रों, हमारे बीच दिल्ली के अंदर गांव गरीब किसानों की आवाज, दिल्ली के अंदर हर घोटाले को लेकर जिन्होंने दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल को, चाहे वो शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, चाहे बिजली का घोटाला हो या जल घोटाला हो, चेतावनी दी और ये कहा, केजरीवाल ये शराब नीति तुम्हें वापस लेनी होगी। अगर तुमने ये जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए हर देश के कोने कोने जाते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट से लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी के एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर इस 45 करोड़ के बंगले के सिर्फ रेनोवेशन के बारे में आप जानकारी देंगे। बंगला तो मनोज तिवारी जी का भी है, बंगला तो रामवीर भिदोड़ी जी का भी है, बंगला हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी है, बंगला हमारे विजय गोयल जी का भी है, उन्होंने भी बनवाया है। लेकिन ये जो केजरीवाल बैठा है, देखो सामने बैठ, सामने बैठ, बुलाओगे तुम्हारे बंगले में? बुलाएंगे नहीं, लेकिन मनोज जी के, रामवीर भिदोड़ी जी के, विजय गोयल जी के, आदेश जी के बंगले में सभी मीडिया वालों को इनविटेशन है। मित्रों, मैं आप मनोज तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। विरोध बीजेपी इस बात का ही कर रही है कि किस तरीके से दरअसल दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लूटा है। अगर आम आदमी खुद को ना बताते तो आज इस तरीके का प्रोटेस्ट ना देखने को मिलता, ये तमाम लोगों का कहना है। लेकिन ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, बीजेपी लगातार केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। इस्तीफे की मांग लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो रही है और मांग यही है कि 45 करोड़ रुपए जो घर को सजाने में, रिनोवेशन में खर्च किए गए हैं, उसका हिसाब दिल्ली के मुख्यमंत्री दे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के तमाम लीडर हैं, आदेश गुप्ता को आप देख सकते हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के, रामवीर सिंह भिदोड़ी और तमाम बीजेपी के लीडर, हर्षवर्धन भी यहाँ पर हैं जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि दरअसल कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त खुद को कहने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो लूटा है। 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल में लगाए हैं